आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। क्या कुछ खास है आज की सुपरफास्ट खबरों में, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में विजयादशमी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान संघ प्रमुख ने हिंदू एकता पर विशेष जोर दिया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना को कलंकित करने वाला बताया। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में बीती रात मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रेन के 13 कोच पटरी से उतर गए। हादसा तमिलनाडु के कवरापेट्टी स्टेशन के पास हुआ। हादसे के कारण ट्रेन में आग लग गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। 19 यात्री घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तिरुलापल्ली से शारजाह जाने वाली फ्लाइट AXB 613 की शुक्रवार शाम इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उड़ान भरने के तुरंत बाद हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई, जिसके बाद विमान करीब 3 घंटे आसमान में चक्कर लगाता रहा। विमान की रात 8:15 सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस उड़ान में 141 पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। पायलट ने ईंधन कम करने के लिए विमान को हवा में चक्कर लगाने का निर्णय लिया। इस दौरान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली नगर में मिट्टी के रावण की लाठियों से पीट कर वध करने की परंपरा वर्षों से पुरानी है। इस कड़ी में गोवर्धन परिवार द्वारा मिट्टी के रावण का निर्माण किया जा रहा है। दशमी को सबसे पहले गोवर्धन परिवार के लोग रावण की पूजा करते हैं। इसके बाद यादव समाज द्वारा मिट्टी से निर्मित रावण का लाठी से पीट कर वध किया जाता है। भोपाल शहर के करौंद इलाके की रतन कॉलोनी में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्गा उत्सव पंडाल में काम कर रहे 4 लोग हाई टेंशन लाइट की चपेट में आकर झुलस गए। इस हादसे में घायल एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि ये युवक माइक का वायर सुधारने की कोशिश कर रहा था, तभी उनके साथ हादसा हो गया। पहले एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। उसे बचाने के चक्कर में अन्य 3 को भी करंट लगा। राजधानी रायपुर के विधानसभा इलाके में एक 3 साल के बच्चे की हत्या की घटना का मामला सामने आया है। बच्चे का शव VIC सिटी के गोल चौक के पास झाड़ियों में पाया गया। घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। रायपुर शहर में सबसे बड़ा दशहरा उत्सव WRS कॉलोनी में आयोजित किया जाएगा, जहां इस वर्ष 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण शामिल होंगे और वे बटन दबाकर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करेंगे। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व का भी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सलियों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। शुक्रवार को NIA ने इस साजिश से जुड़े 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के रहने वाले सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद शामिल है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। रतलाम शहर के माणक चौक स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में 5 दिवसीय दीपोत्सव में भक्तों द्वारा सजावट के लिए दिए जाने वाले रुपए, आभूषण, मोती आदि से विशेष श्रृंगार की तैयारियां हो गई है। 17 अक्टूबर से सामग्री लेना शुरू किया जाएगा। पहले दिन धनतेरस पर ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पट खोले जाएंगे। विशेष श्रृंगार के दर्शन भाई दूज तक लगातार किए जा सकेंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं को सामग्री वापस देना शुरू की जाएगी। दशहरा पर्व के अवसर पर शनिवार रात यानी आज राजधानी भोपाल में 20 से अधिक स्थानों पर बड़े स्तर पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। इनमें सबसे प्राचीन विजय भूमि छोला मैदान में कार्यक्रम के पहले श्री राम विजय रथ यात्रा भी निकलेगी। इसके पहले सुबह 8 बजे से
50 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन भी निकला गया था। इसके साथ ही नवरात्रि के समापन के साथ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इन आयोजनों को देखते हुए शहर में अलग अलग समय पर कई मार्ग परिवर्तित होंगे। इंदौर जिले में मिलावटखोरी की घटना लगातार सामने आ रही है। यहां असली के नाम पर मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री बड़ी मात्रा में की जा रही है। गत दिवस खाद्य विभाग ने मिलावटी घी की आशंका में एक गोदाम पर छापा मारा था और वहां से सैंपल लिए थे, जिसके रिपोर्ट में भी घी में मिलावट पाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक गत माह विभाग को शिकायतकर्ता से सूचना मिली थी कि राजस्थान की एक घी निर्माता फम्बाल गोपाल डेयरी प्रोडक्ट्स रणपुर कोटा द्वारा घी को इंदौर के संचार नगर स्थित मार्केटिंग फर्म श्री कुबेर इंटरप्राइजेस के माध्यम से बेचा जा रहा है। इंदौर शहर में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी 12 अक्टूबर यानी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे खास बनाने के लिए रावण दहन उत्सव समितियां पिछले एक माह से जुटी हुई है। सामाजिक सरोकार के संदेश के साथ कई नवाचार भी किए गए हैं। उषागंज में चलित रावण पुष्कर रथ पर सवार रहेगा तो चिमनबाग का रावण गर्दन घुमाकर अट्टाहास लगाएगा। छावनी में मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन होगा। रामबाण में रावण की आंखें गिरावट की तरह रंग बदलेगी और इसका दहन लेजर गन से होगा। इंदौर शहर के अलग अलग इलाकों भंवरकुआं, लवकुश, चौराहा, फूटी कोटी और खजराना में बने फ्लाईओवर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों जल्द ही शुरू होने जा रहा है। एबी रोड स्थित भंवरकुआं चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके बाद वाहनों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने पुलिस विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए थाने के मालखाने में सबूतों और दस्तावेजों का रखरखाव करने के निर्देश दिए हैं। हत्या के एक मामले में विजयनगर पुलिस थाने में रखे महिला के विसरा सहित अन्य दस्तावेज चूहों द्वारा कुतरने की जानकारी सामने आई है। खबर भोपाल से है, जहां नवरात्र की नवमी पर घर के बाहर झांकी में किए जा रहे हवन में 16 वर्षीय किशोरी को स्वजन ने बैठने नहीं दिए जाने पर यह बात किशोरी को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने खुदकुशी कर ली। किशोरी के घर के बाहर झांकी में नवमी का हवन होना था। हवन में आहुति देने कई बच्चे बैठे थे तो किशोरी ने भी जिद की, लेकिन जब परिवार ने उसे नहीं बैठने दिया तो वह गुस्से में कमरे के भीतर गई और मां की साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में छानबीन शुरू कर दी है। खबर भोपाल से है, जहां निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रोड शो करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इस रोड शो के दौरान इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में फार्मा, वीएफएक्स, लाइफ साइंस, आईटी एवं आईटीसीएस और टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में निवेश को लेकर प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। टीम इंडिया नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज खेलेगी। क्रिकेट फैंस को इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। पिछले 4 बार से भारत ने जीत हासिल की है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम एक बार फिर इतिहास दोहराना चाहेगी। हालांकि इस सीरीज से पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिटमैन पहले या दूसरे मैच को मिस कर सकते हैं। वहीं निजी कारणों से पहला या दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ऐसे में 3 खिलाड़ी उनकी जगह टीम की कमान संभाल सकते हैं। अष्टमी नवमी के मौके पर काजोल दुर्गा पंडाल की व्यवस्थाओं को देख रही थी। इस दौरान अचानक वह किसी को देख तेज आवाज में चिल्लाने लगती है। उनके गुस्से का यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल दुर्गा पंडाल के अंदर एक व्यक्ति जूते पहनकर घुस आया था, जिसको देखकर उन्होंने आपा खो दिया। उन्होंने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। सलमान खान का फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 18 इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस शो में विवियन डिसेना को लेकर करणवीर मेहरा तक टीवी इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों ने एंट्री मारी है। बता दें कि शो का प्रीमियर 6 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें फेमस धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी शिरकत की थी। हालांकि शो में अनिरुद्धाचार्य के जाने को लेकर हंगामा हुआ है और लोगों के उन्हें खूब ट्रोल भी किया है। वहीं अब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने सलमान खान के शो में जाने पर माफी मांगी है।
बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन ने बीते दिन अपना 82वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस मौके पर फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटी ने भी एक्टर पर खूब प्यार बरसाया। वहीं बेटे अभिषेक संग तलाक के रूमर्स के बीच ऐश्वर्या ने ससुर अमिताभ बच्चन को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। बता दें कि पिछले कई महीनों में अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक के रूमर्स खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आई है और फिलहाल ऐश्वर्या और अभिषेक अलग रह रहे हैं। और इसी के साथ सुपर फास्ट फटाफट खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।